बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होगी। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है, जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी, उनके दर्शन के लिए गए। चिदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि आज बहुत बड़े संत आए हैं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, ये आज भूखे चले जाएंगे, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चिदर जी की, कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है इसको बेच लो, 1 रुपए का तो बिक ही जाएगा। ऐसा ही किया तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चिदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी इनका भक्ता, इनको भी बुलाओ यहाँ पाले, और स्वयं गए। कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। एक घर में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो एक माई निकली सुंदर अप्सरा। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहाँ जीतने के चक्कर में मत पड़ना। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं, मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेटिक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। प्लीज ये मनगढ़ंत आइडिया निकालें कि मास्टरबेशन में कोई शर्म की बात है। ये हेल्दी और नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट। Wake up to reality. ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, जर्जर, दुर्बल। इन शास्त्र कहते हैं the loss of semen is the greatest loss. धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस, सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। ब्रह्मचार्य पालन ना करने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। धसे हुए नेत्र, चेहरा पीला पड़ जाता है, दृष्टिहीनता, दिखाई नहीं देता आंखों से, स्मृति हमारी बिल्कुल नाश हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। इसी तरह मैं कहता हूँ जो ये ब्रह्मचर्य नाश करते हैं अंदर से खोखले हो जाते, खोखले। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा।
स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती, उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। रौंद दूंगा प्रतिकूलता को, तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करो, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य।
सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य की तेज, ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। हम वक्त महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु।